को बता दें कि जामिया मिलिया इस्लामिया में फिलहाल तलबा का मुजाहरा खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कल से हम 9 बजे फिर इकट्ठा हुआ करेंगे, लेकिन पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज जारी रखेंगे, ये उन्होंने कहा है। ठीक है, ये बात उनकी सामने निकल कर आई है। मेरे साथ रमेश ठाकुर जी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। रमेश ठाकुर जी, बार बार ये खदशा है, क्यों मुसलमान सड़कों पर आया है? आप इस चीज़ को भी समझ रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने कंफ्यूज कर दिया या गुमराह कर दिया और लोग हो गए, इतना भी नहीं। सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं चीज़ों को। और जो बार बार कहा जा रहा है यासिर जिलानी साहब की तरफ से कि कहाँ, या सीमा जी की तरफ से कि इसमें मुसलमान लफ्ज कहाँ है, क्या आप समझा पाएंगे कि इसमें मुसलमानों को डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? नहीं, देखिए, पूरे अगर इस पे समझो, ढंग से अगर समझो, तो मुसलमान शब्द कहीं नहीं जुड़ा हुआ है। चाहे 19 मैंने वही बात, दिक्कत यहीं पे है। 1955 से पहले से लेके अब तक देखो, ना पहले था ना अब था। ये भ्रम की स्थिति ऐसी फैलाई गई है। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल शुरू हो जाता है। यहाँ पे हम जी सलाम पे कई मरतबा हम इसी मुद्दे पे डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन उसका फल ना यहाँ डिस्कशन में निकल रहा है ना बाहर निकल रहा है। चाहे जामिया हो गया, चाहे जेएनयू हो गया, चाहे एएमयू हो गया, चाहे फिर लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया, हर जगह सारी चीजें, उन्मादी चीजें बाहर निकल के आ रही। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस समय चाहिए सारी क्लियर दूर करे कि इसमें दिक्कत कहाँ है और दिक्कत कहाँ नहीं होनी चाहिए। कितने बार संसद में वजीर दाखिला कह चुके कि इससे देश के जो नागरिक मुसलमान हैं, जो शहरी हिंदुस्तानी भारतीय मुसलमान हैं, उनको नहीं डरना चाहिए, नहीं डरने की जरूरत है, सरकार उनके साथ है। और क्या बोले? नहीं, उसके बाद में ये जो चीजें हो रही है कल से और आज तक, हमने 2 दिन जामिया के बाहर खड़े होकर सारी चीजें अपने खुली आंखों से देखा है कहां हो रहा है। कुछ बाहर स्टूडेंट तो ऐसे भी लग रहे हैं, उनसे पूछा गया आप कहां से आए हो, आप यहाँ जामिया से? वो जामिया से भी नहीं है। कुछ चीजें, कुछ तस्वीरें ऐसी हैं, अगर उस पर आइडेंटिफाई किया जाए। आपका इशारा है कि सियासत हो रही है इसकी? नहीं, बिल्कुल सियासत, इसमें क्या, इसमें कोई राय नहीं है। आम आदमी पार्टी का पहले रोल आ जाता है, अमानतुल्लाह खान साहब का नाम आता है, उसके बाद में वो कंडेम करते हैं, वीडियो डालते हैं, मेरा कोई रोल नहीं है। फिर डिप्टी सीएम साहब दिल्ली के आते हैं, वो अपनी सारी चीजें लेते हैं। कांग्रेस भी तो आज इसी बात को लेकर धरने पर बैठ गई। सियासत तो इसमें हो रही है, को परेशान किया जा रहा है, ये कह रही है ना कांग्रेस भी। आज इंडिया गेट पर जब धरने पर बैठी प्रियंका गांधी वाड्रा, तो वो ये कह रही है कि अहले वतन को जो है आप बाकायदा तंग कर रहे हैं। नहीं, देखो, एक पार्टी को दोष मत दो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सारी की सारी पार्टी जिस तरीके से अब इस मूवमेंट में आगे। कांग्रेस को क्यों ना दोष दें, क्योंकि वो शिवसेना की सहयोगी है महाराष्ट्र। नहीं नहीं, दोष वाली नहीं, या शिवसेना वाली बात नहीं, कांग्रेस वाली बात नहीं। देखो, जब बात शुरू होती है ना, हम एक पाठशाला से, देखो हम लोग भी कॉलेज से निकले हैं और स्कूलों से निकले, हमने भी राजनीति करी है, हम कॉलेज की राजनीति करी, लेकिन हमने ये व्यवस्था कभी नहीं देखी, ये तरीका कभी नहीं देखा। विरोध करने का अपना तरीका हो सकता है, लेकिन ये क्या मतलब होता है जब वहां पे अगर बच्चे किसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, पुलिस का काम सख्ती दिखाना होता है। ये ऐसी क्या पोजीशन बीच में बन गई कि आपको आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, आपको लाठी डंडा चलाना पड़ रहा। इस पर्दे के पीछे भी हमें झांकने की जरूरत है कि पुलिस को ऐसी नौबत क्यों आई पड़ी। जो बस जलाई गई है, उसका ड्राइवर से आज हम लोगों ने बात करी है, उसके अंदर जो बैठे उन लोगों से भी हमने बात करी थी। वो तो खुदा न खास्ता अगर वो ड्राइवर ना भागता तो उसको अंदर जला दिया जाता, और जो सवारी थी वो जला दी। ये कौन थे जलाने वाले, आप बताइएगा? ये स्टूडेंट थे, ये बच्चे थे वहां पे, ये बच्चे वहां, पुलिस वाले कोई नहीं थे, यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं। तो चीजें यहां से शुरू हो जाती है। अगर आप दोनों को जोड़ के देखो तो स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाती है, गलती किसकी है, कहां है, क्या नहीं है। लेकिन अब ठीक है, कोर्ट में मामला चला गया, मुझे लग रहा कोर्ट सही से संज्ञान लेगा इन चीजों को, कल तक ये चीजें बाहर निकल के आएंगी। शोएब जामी साहब, देखिए, जो बार बार इल्जाम लगाया जा रहा है कि राजनीति हो रही है और छात्र और राजनीति का अलग अलग कर रहे हैं, मैं इनको थोड़ा सा याद दिला दूं कि जेपी आंदोलन हुआ, कांग्रेस के अगेंस्ट में आंदोलन हुआ, उसमें भारी संख्या में छात्र जुड़े और साथ ही साथ जो है वो जनसंघ जुड़ी, जनसंघ भी थी, पूरी एंटी कांग्रेस जो लॉबी थी, जिसमें भारतीय जनता भी शामिल थी, पार्टी भी शामिल थी, वो पूरी जुड़ करके उस आंदोलन को कामयाब बनाया, इंदिरा सरकार को उखाड़ फेंका। भाई साहब, वो मकसद था, मकसद के लिए जुड़े अभी सुनिए, इसमें मकसद नहीं, अभी मैं आपको जल्दी बोलिए। अच्छा, मतलब आप करे तो सारे मकसद वाले, हम लोग करे तो सब बेवकूफ, सारा पढ़ा लिखा। तो आप सुनिए ना, शांति से सुनेंगे। मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आप गलत रास्ते, आप बोलिए, सही रास्ते पे आइएगा, क्योंकि आप मुझे मत टीच कीजिए। शोएब जामी साहब ये कहना चाहते हैं कि सरकार पलटने के लिए, सरकार को चैलेंज करने के लिए इस तरह के आंदोलन होते रहेंगे। आप जेपी आंदोलन से इसकी तुलना कर रहे हैं? मतलब ही नहीं है। सुनिए, अब सुन लीजिए ना, सुनिए। अब दूसरा 2012-13 में अन्ना आंदोलन हुआ, निर्भया का मामला हुआ,
उस वक्त कांग्रेस के ही विरोध में भारतीय जनता पार्टी अन्ना आंदोलन के साथ मिल करके इस कांग्रेस के सरकार के खिलाफ विरोध किया। पूरे देश में हर एक मुद्दे को लेकर छात्र भी उसमें शामिल थे। कब भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त तो नहीं कहा था कि भाई छात्र हमारे साथ मत शामिल हो जाए क्योंकि हमारा ये पॉलिटिकल है, आप लोग सारे, उस वक्त तो छात्र आपके साथ थे। आज अगर छात्रों के तरफ से कोई आंदोलन की शुरुआत की जाती है पूरे देश में और कोई भी पार्टी या आम जनता उसका साथ दे रही है, तब आप उसको कैसे गलत ठहरा सकते हैं? क्योंकि आज आप सत्ता में जो आए हैं इसी मोडस ऑपरेंडी, इसी तरीके से सत्ता पे आए। अगर छात्र भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देती तो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं। आज आप उन्हीं छात्रों को दबा रहे हैं कि तुम कांग्रेस से मिले हो। तुम जामिया अलीगढ़ तो छोड़ लीजिए, पूरे हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी सेंट्रल लेवल की नहीं है जहां ये आंदोलन नहीं चल रहा, और इसी को कॉल को मान के आम आवाम पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन कर रही है। उस बात को भी अगर छोड़ दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट में क्यों विरोध कर रहे हैं लोग? त्रिपुरा, नागालैंड, आसाम, मिजोरम क्यों जल रहा है? नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट यूनियन पिछले 6 महीने से क्यों संघर्ष कर रही है? सारे लोग बेवकूफ हैं, हम लोग बेवकूफ हैं, यूनाइटेड नेशन भी बेवकूफ है, कोर्ट भी बेवकूफ है। अगर सारे वकील भी बेवकूफ है तो बताइए ना, फर्जी डिग्री लेके सत्ता चलाने वाले ही सबसे काबिल है क्या? अब देखिए यासिर जिनानी साहब ये जवाब दीजिए। और जामी साहब जो बार बार कह रहे हैं कि इससे मुसलमान क्यों सड़कों पर आया, मुसलमान कैसे लेना देना है, आप ही समझा दीजिए कि इससे मुसलमानों को क्यों नहीं डरना चाहिए, और जब नहीं डरना चाहिए तो क्यों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं इतनी यूनिवर्सिटीज में और बाकी जगहों पर और नॉर्थ ईस्ट में? देखिए क्या है कि एक तो मैं आपको बात बता दूं कि जब ये राज्यसभा और लोकसभा में सीए को लेके कांग्रेस और जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो हार गए, हारने के बाद उनको अब कोई चीज़ दिखाई नहीं दी तो उन्होंने छात्रों का सहारा लिया, उनके कंधों का सहारा लेके, और मुझे लगता है कि उसमें उन्हें कामयाबी मिलेगी नहीं। और जो अभी हमारे शोएब जामवी बढ़ के बात कर रहे थे कि हम ये हम वो हम, आज इनका स्टेटस इन्होंने लगा रखा है एक झूठा है। मतलब इससे बड़ी झूठ और हो नहीं सकती है कि कोई डेथ नहीं हुई है जामिया मिलिया इस्लामिया में। इन्होंने जो स्टेटस आज सोशल मीडिया पे लगाया है उस लड़के को शहीद बता दिया जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है लाइफ से, और उसके लिए दुआएं चल रही हैं कि वो हमारा जो बीच का भाई है वो जिंदा बचे, उसके घर के लोग और तमाम हिंदुस्तान के लोग और जामिया और ओखला के लोग। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मतलब गुमराह कौन कर रहा है? गुमराह ये कर रहे हैं। अभी इनके स्टेटस पे जाइए और देखिए लगा हुआ है, और इनका स्टेटस देख के आपको खुद हैरानी होगी कि ये गुमराह करने का तरीका है। ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं झूठ का, इन लोगों ने पिछले 24 घंटे में जब हम लोगों ने अरे स्टेटस जुटाए कि नहीं, क्या बात कर रहे हैं? प्रोपेगेंडा मत करिए, सुनिए प्रोपेगेंडा मत करिए, बात सुनिए। अरे सुन लीजिए, उस पर भी जवाब दे रहा हूँ और कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ, क्यों लग रहा है? कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ। उम्मीद में था कि यासिर जिलानी जामिया के छात्रों के साथ खड़े होंगे। अरे सुन लीजिए, पुलिस और पिछले 24-35 घंटे से जामिया के छात्रों के साथ खड़ा हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जो काम सिसोदिया कर रहा है, मनीष सिसोदिया, वही काम आप लोग कर रहे हैं। सुनिए इन लोगों को, अरे आपके इस तरीके से झूठ फैलाने से छात्राओं को कुछ बदलने वाला नहीं। छात्राओं को बदलने का काम हम कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और जहां पुलिस पे सवाल, सुन लीजिए, अपने कपड़े खोल के विरोध कर रहे हैं, बताइए ना, सुन लीजिए जामी, सुन लीजिए, पकड़ लिया है मैंने आपको, सुन लीजिए पकड़ लिया। आप जब यासिर जिनानी साहब इतना ही जामिया के छात्रों के साथ लगे हुए हैं तो उनको ये भी समझा दीजिए ना, इसी प्लेटफॉर्म से समझा दीजिए कि क्यों मुसलमानों को नहीं डरना चाहिए सीएए से, जिसके लिए इतने तशद्दुद वाले मुजाहरे हो रहे हैं। आपके माध्यम से तमाम मुसलमानों को, और मैं जिन जिन चैनलों पे रहा अभी, तमाम छात्राओं को मैंने कहा है कि आप एक बार कैप का स्वरूप देखिए, उस बिल के स्वरूप को आपको पढ़ना होगा, उसके पॉइंटर्स को देखना होगा। वहां मुसलमान, बिल्कुल आपने गलत सर्कुलेशन, वो भी मेरे पास है, मैं उसमें आना नहीं चाहता हूं, मैं उस पर्चे पे आना नहीं चाहता हूं। आज डिबेट में 1-2 दिन के बाद आऊंगा, वो पर्चा मेरे पास भी है। उस पर्चे में भड़काने का काम ये कर रहे हैं, वो भड़काने का काम ये कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए, आप जब बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, डेकोरम मेंटेन कीजिए। आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आपका झूठ पकड़ लिया है, बौखलाइए मत। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जो छात्र छात्राएं हैं इस वक्त परेशान हैं, उनको हम हर तरीके से मदद करेंगे। और जिस तरीके से, देखिए हुआ क्या, एक झूठ और इन्होंने बोला, यहाँ जब उन्होंने आग लगा दी बस के अंदर, और उसके बाद
जब वहां से भागे, पुलिस ने उन्हें खदेड़ा है, तो उनको सबसे मेरा एक सवाल, सेफर आप जगह जो छात्रों है के साथ वो खड़े हैं जामिया पुलिस के मिलिया साथ? इस्लामिया, जो जामिया मेरा मिलिया सीधा इस्लामिया, सवाल मैं है इंसाफ के कि साथ खड़ा यासिर जिलानी हूँ, मैं पुलिस के साथ इंसानियत के खड़ा है, साथ खड़ा छात्रों के हूँ, साथ? मैं ईमानदारी के साथ खड़ा छात्रों के हूँ, साथ खड़े मैं हैं? छात्रों के साथ खड़ा हूँ, तो फिर पुलिस- छात्राओं के पुलिस साथ को खड़ा हूँ, condemn कीजिए ना। इंसानियत के साथ खड़ा सरकार हूँ के- और ईमानदारी के सरकार साथ को खड़ा हूँ, condemn कीजिए। इंसानियत के साथ सरकार खड़ा हूँ। के इस मैं कंडम कदम कर को रहा, देखिए condemn कीजिए। मैं जो जामिया मुझे लगता है प्रशासन सबसे है, पहले आपको ऐसे नहीं चलेगा। जामिया जो जेटीए है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये बौखला क्यों रहे, ये बौखला क्यों रहे? अरे भाई मैं साहब, जेटीए इतना को ही छोड़ने आप नहीं जा रहा सरकार हूँ। को- अगर जेटीए ने नहीं, जेटीए इसमें मुलविस होगी, ऐसे नहीं बीसी चलेगा। इसमें मुलविस होगी, यहाँ तो से बचेगी नहीं। जामिया ये आपके के माध्यम से छात्रों बता के रहा हूँ जावेद मैं। साहब, फिर आपको भी जेटीए की तरफ से माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल माफी जो इतने मांगिए। सारे लोगों और की मैं जिंदगी को आपके दांव पे माध्यम लगाया। से कह रहा हूँ, तशद्दुद जेटीए जिसने भी involved किया हो, है, पुलिस ने किया होगा तो जेटीए जांच होगी, involved है, पुलिस ने डीसी किया होगा तो involved है, जांच होगी, FIR जो भी होगी निकल इन कर लोगों आएगा। के लेकिन खिलाफ। जेटीए इन के लोगों ने क्यों खिलाफ लोगों की FIR जिंदगी को दांव पर अगर लगाया? शांति भंग आप किया माफी मांग लीजिए, आप भी तो उसके मेंबर हैं। मांगिए माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। अगर जेटीए ने कॉल करके ये सारा ड्रामा रच के बच्चों को माफी उसमें तो इन्वॉल्व सरकार करके को मांगनी चाहिए। और देख ये लीजिए, पुलिस की ये कार्रवाई- देख लीजिए, ये पुलिस देख की लीजिए, कार्रवाई भारत को देख रहा है, माफ पुराना नहीं करेगा। जेटीए ने ये कॉल दी थी, जेटीए ने लोगों की जिंदगी खतरे में डाली कि नहीं डाली? जेटीओ को इख्तियार नहीं है क्या वो लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे? उग्र आंदोलन करने का अख्तियार नहीं है। कब उग्र किया? आंदोलन करने का आपके कल तो कैंपस में जब गुंडे घुसे थे, अपने स्टेटस से जेटीए कहा बता रहे था हैं कि बच्चा जिंदा नहीं, है, नहीं, बता रहे हैं कि वो मर चुका है, इससे बड़ी और छूट गुंडे क्या होता है? गुंडे साबित आपको कीजिए सुन ना। लीजिए, साबित गुंडे कीजिए। गुंडे जब आपके कैंपस में घुसे थे तो जेटीए के लोग कहाँ थे? बच्चे का नाम बताइए जिसके साबित death कीजिए। हुई है। जेटीए के लोग स्टेटस में डाला। जेटीए के लोग, आप देखिए स्टेटस बदल दिया आपने। आप आप देखिए अरे ना। क्या बात कर रहे हैं, बदल दिया होगा आप आपने देखिए। इतनी देर में। स्टेटस बदल दिया आपने उस आपने। लड़के की फोटो डाली है क्या अपने बात करते स्टेटस हैं? में, देखिए आप वो सही से देखे नहीं? अरे नहीं, देख लिया हमने मैंने, जावेद साहब, देख यहाँ पर लिया। बहुत संजीदगी की जरूरत है। हाँ, अगर लोगों को इस इतना तरह से मेरे से तेज अगर उसमें नहीं बच्चों हो को इस तरह सकते। से गुमराह करेंगे, उनके घर वालों को इस तरह से गुमराह करेंगे तो कौन यकीन करेगा? किसी भी तहरीक को नहीं, सच्चाई इमरान के साथ चला जा भाई, सकता इमरान है। भाई, इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि पुलिस ने गोली चलाई? इस बात से कौन इनकार कर सकता है? लेकिन पुलिस ने लेकिन आपको लेकिन गोली ये चलाई। झूठ क्यों फैलाना कौन कि झूठ लोग मारे फैला रहा गए? है? कोई झूठ लोग नहीं मारे फैला गए, रहा है। झूठ क्यों फैला? कोई झूठ ये नहीं बड़ा फैला सवाल रहा है। है। ये बड़ा झूठ सवाल है, झूठ आपने नहीं बोला फैला बहुत रहा है। खतरनाक एक गुमराह लड़के- कौन झूठ है? इस एक पर बात लड़के करने को की जरूरत सीने में है। गोली इस पर बात लगी, करने की जरूरत है। एक अभी लौट रहे लड़के हैं। को पैर अभी में लौट रहे हैं। गोली लगी। काफी गर्मा गर्म बहस, हालांकि ये अभी जो आंदोलन है, जो तहरीक है, वो खत्म हो गई है जामिया मिलिया इस्लामिया में, आपको बता दें। लेकिन बड़ा सवाल है कि बाहरी लोग फिर जामिया में कैसे घुसने में कामयाब रहे, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जो पुलिस पर लाठीचार्ज करने का इल्जाम लग रहा है या तशद्दुद करने का इल्जाम लग रहा है, तो किन लोगों ने उकसाया? जब छात्र छात्राएं उसमें शामिल नहीं थे, तो बहुत सारी बातें हैं जो जांच जो 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 जी ये बीजेपी के लोग थे, असामाजिक तत्व बन करके आए और इस पूरे आंदोलन को डेविएट करने के ये झूठ लिए है। उन्होंने आग लगवाई। इनके चेहरे बंद थे। मैं कह रहा हूं ये जावेद आरएसएस साहब, मैं कैसे उन लोगों की बात जावेद साहब, मैं कैसे आपकी बात पर यकीन जिन्होंने यकीन कर लूं, हिंदुस्तान नहीं जो कि मानेगा। एक छात्र के शहीद आप होने मत की बात यकीन कह कीजिए। देते हैं, हाँ, और आप जो मत कि यकीन अल्लाह का कीजिए। करम है, उसको अल्लाह जिंदगी बख्शे, अल्लाह उसको जल्द से जल्द ठीक करे। एक ही नहीं, आप मत वो यकीन इस वक्त अस्पताल में है, और आप जो है इस दुनिया से जाने की बात कह रहे हैं। मैं नाम लेना चाहूंगा। इसमें दिल्ली एक पुलिस बच्चे में की शामिल बात थी। नहीं है, एक जनता की रिपोर्टर करके एक वेबसाइट पे चलाता है, रिपोर्टर है, उसने 3 लोगों की डेथ बता दी। आप उस पे खंडन, उसको कंडम करिए शोएब भाई। इतनी झूठ, वो मैं जानता हूं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसका नाम लीजिए कि इस तरह का अफवाह, इस तरह का अफवाह, उस तरह का अफवाह बिल्कुल है। अरे आपने लिखा है भाई, आपने लिखा है। जब आप एक पार्टी के लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उसके कार्यकर्ता थे, तो अरे फिर नहीं, आपकी इस बात को ये मैं कैसे पूरा हिंदुस्तान जानता है कि हम समरसता के लिए सीमा जी, जाने वाले हैं। पत्थरबाजी हुई है, तो पत्थर तो जामिया के अंदर इतने बड़े पैमाने पर कैसे आए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं फिर वही कह रही हूँ। इतने और भारी वो पैमाने लड़के पर। बुरे अल्फाज में कह रहे थे कि इन मुल्लों को मारो। जामिया में उन मुल्लन को मारो। बताइए ना, सवाल ही कितनी नहीं है। नफरत है। पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंका गया, इसका मतलब इसको प्लान करके किया गया था। जांच अब इस बात की होनी चाहिए कि ये कौन लोग थे जिन्होंने इसकी प्लानिंग एक करी। और वीडियो दूसरी दिखा बात- दीजिए ये जिसमें जांच पेट्रोल का मैं बम दिखा दूंगी आपको, एक मैं भी दिखा वीडियो दूंगी दिखा आपको। दीजिए। ये इतने सारे वाहन कैसे जलाए गए? एक भी पेट्रोल वीडियो भर के दिखा कौन दीजिए लेकर जिसमें के आया पेट्रोल था? बम फेंका गया। झूठ देखिए, बोलते दूसरी हैं बात आप लोग, इसमें सबसे झूठ important बोलते बात यहाँ पे हैं। अरे ये है, जामिया के भाई, छात्रों ने कि- ये कहा था कि हम मर जाएंगे लेकिन वीडियो एविडेंस बनाएंगे। मुझे मालूम है गोदिया मीडिया नहीं दिखाएगी उसको। देखिए, आप देखिए, तो ये- आप मीडिया तो पे कुछ भी दिखाया दिखा रहे जाएगा हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। जावेद बिना साहब, सिर पैर आप के आप एक कुछ बात भी पर बात कायम कर रहे रहिए, हैं, अपने बिना स्टैंड सबूत पर के कायम बात कर रहे रहिए। हैं। आप आप इस अपील तरह से करिए कि
अगर वहाँ शांति रहे, आप तो और इत्तेहाद जो रहे, लोगों को अखलाक रहे। अगर ऐसे देखें तो जामे साहब आप या मतलब आपसे मतलब है आप जैसे जो ख्याल के लोग भड़काने का काम हैं कर वो रहे तो हैं। मतलब आग लगवा दे जिस तरह से आप आप बातें इस कर रहे तरीके हैं। के कभी आप statement कह कर रहे हैं कि आप। बाहरी किस आए हुए तरीके लोग की जामिया बातें कर मिलिया रहे हैं आप? इस्लामिया के अंदर कह रहे हैं कि मुल्लों को मारो। क्या बाहरी लोगों की भी इतनी हिम्मत हो सकती है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के इतने बड़े स्टूडेंट बिरादरी के सामने ये बोल दे कि मुल्लों को मारो? मतलब ये तो बिल्कुल, कमाल आप कर साथ रहे आए हैं। थे। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, ये क्या कर रहे मैं हैं? आपको लोगों वीडियो को- दिखा रहा हूँ इमरान साहब, देखिए ऐसे ये पुलिस 50 के वीडियो साथ चला, verified पुलिस वीडियो के साथ दिखाइए। जींस पैंट, ब्लू जींस और रेड शर्ट पहन करके एक शख्स आता है। अब पुलिस भी मार रही है लाठी और उस लड़की को ये शख्स भी मार रहा है। ये कौन सी दिल्ली पुलिस है जो आप रेड एक शर्ट वीडियो और ब्लू दिखाइए ना जींस जिसमें मारा गया है। ब्लू जींस पहन के आती है? ये आरएसएस और बजरंग दल के लोग थे आप जो लोगों दिल्ली को पुलिस के फोबिया हो साथ गया। आई इमरान साहब और जामिया क्या के करें? लड़कियों पे क्या मार करें? रहे हैं वो। ठीक है, आपके अब जवाब कह दे रहे रहे हैं कि इन हैं। मुल्लों दोनों को लोग मारो। जामिया से हैं, दोनों जामिया से हैं। देखिए, दोनों देखिए, वो जामिया से। जामिया से मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने जामिया की रिवायत और रिवाज को सीखा अब तक। अगर रिवायत और रिवाज को जानते तो जामिया से एक बड़ा शानदार मैसेज हमेशा से दिया है पूरे हिंदुस्तान को जामिया ने, बात करते और हैं। जामिया ने बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को दिया है जो झूठ नहीं बोलते। यहाँ पे क्या है कि इस वक्त सिर्फ मोदी साहब से नफरत करनी है, इसलिए झूठ का सहारा लो, प्रोपेगेंडा कराओ और नफरत फैलाओ। इन लोगों का बीजेपी नॉर्थ जबरदस्त ईस्ट में पेचर- आपकी सरकार है ना अरे बीजेपी। सुन, आप देखिए, आप नॉर्थ कम से ईस्ट कम में आप आपकी जब बोलते सरकार हैं है तो ना, हम तो चुप क्या वो रहते भी हैं। मोदी जी से अरे नफरत चुप करती रहते, है? सुन लीजिए, अरे हम इस बिल अरे के सुन विरोध में अरे हैं। सुन लीजिए, सर, आपने अगर बोला- आप आपने बोला तो सही सुन से बिल का विरोध कर रहे होते तो आज हम इस डिबेट के लिए नहीं बैठे होते। आपका एहतजाज करने का हक संविधान ने आपको दिया है, ये मैं बार बार कह रहा हूं। मैं बार बार ये बहुत कह रहा हूं कि शुक्रिया, आप आपने इल्जाम एहसान लगाएं। किया। आप देखिए, आप इल्जाम जिस संगठन को, अगर इस तरह के संगठन को जो राष्ट्र के लिए समर्पण भाव से काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके दिमागी तवाज़ुन को चेक कराना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे निजी बात जितने है, भी एविडेंस निजी है, बात है। आप जितने अपने- भी एविडेंस नहीं, ये तो एक चलिए, वो है, तंज है। मुझ जैसे हजारों जामिया के छात्रों को भी दिमागी तवाज़ुन नहीं का नहीं चेक करा लेना छात्र पड़ेगा। नहीं है आप, एक तो यासिर छात्र नहीं जिलानी कह रहे है, हैं। अभी छात्र नहीं है आप वहाँ पे, नहीं, तो मुझ एक जैसे- इसलिए- नहीं मुझ आप जैसे जामिया के हजारों छात्र टीचर को भी करा लेना देखिए चाहिए। जामिया के आप छात्र IIT कभी नहीं बॉम्बे रहे को भी हैं। करा लेना शोएब चाहिए। भाई देखिए, BHU को भी करा लेना चाहिए, अलीगढ़ को भी करा लेना चाहिए, आदिवासियों को भी करा अगर लेना मुझे लगता चाहिए। है कि जो पूरे जामिया नॉर्थ ईस्ट के, के करोड़ों जो लोगों को AMU कराना के, चाहिए। जो अरे IIT बीजेपी बैंगलोर सब के लोगों को जो भी पागल कह रही छात्र है। हैं, जिन्हें बीजेपी सब लोगों को पागल कह रही है। देखिए ना, बिल को कितनी शर्म की बात पढ़ेंगे है। और इत्मीनान से पढ़ेंगे, यकीन मानिए कि वो इस तरह के आंदोलन से, उग्र आंदोलन से अपने आप को बाहर कर लेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यासिर जब भाई, कैंपस हमारे में- पास फर्जी डिग्री नहीं है। नहीं आपके पास कि फर्जी दिल्ली डिग्री का यूनिवर्सिटी मुजाहिरा से कर रहे हैं आप। फर्जी डिग्री लेके आप लेना फर्जी पड़े। डिग्री का मुजाहिरा दिल्ली कर रहे हैं, दिक्कत यूनिवर्सिटी ये है को आपके दिखाया पास। भी नहीं। जितना लोगों को समझने दीजिए, आप दोनों की, मैं आप दोनों के इल्जाम नहीं, मैंने तो हमारे कभी- पास जिलाई साहब फर्जी इतना डिग्री बता नहीं दीजिए, है। इससे मुसलमानों को डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? मैं फिर आपके और- माध्यम से भारत के तमाम मुसलमानों और ये से मत बोलिए कि अपील पढ़ करना ले, अरे चाहूंगा। पढ़ लेते तो फिर नहीं मैं पढ़ने की पढ़ मैं लिया बात होगा नहीं कह रहा जब तो हूँ, मैं पढ़ने की उतर के बात सड़कों नहीं पर कह आए रहा हुए। हूँ। मैं तमाम मुसलमानों से भारत के ये कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे वेबसाइट पे या मुझे सोशल मीडिया पे देखते हैं या टीवी पे देखते हैं तो मेरा नंबर वहां मौजूद है, दर्ज है। आपको एनआरसी में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है पेपर्स की, कि आप कौन से पेपर, अफवाह जो है, आप इस भारत के भूमिपुत्र हैं, आपके पास मुझे मालूम है कि सारे पेपर मौजूद हैं। आपको यहां कोई टच नहीं कर सकता है, न भारत की सरकार, न भारत की सरकार का इस वक्त कोई मंशा है। और सीएए को लेके मैं अब भी क्लियर कर दूं कि सीएए सिर्फ 3 मुल्क, पाकिस्तान, बांग्लादेश और आज वो भी बता देता हूँ, सुन लीजिए, सुनिएगा तभी तो बताऊंगा ना। और सुन देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कमरे में 100 लोग भाई रहते साहब हैं। सुन लीजिए, क्या झूठ फैला रहे हैं शेख जावेद साहब? कहां ये डिटेंशन सोशल कैंप बन मीडिया गए? नहीं है, कहां बन गए? बन रहे हैं। आपने कहां से देख लिया डिटेंशन कैंप? आसाम में जो अरे सुन डिटेंशन लीजिए, सेंटर, उसकी सुनिए, हालत शोएब भाई देखिए। सुनिए, कोई डिटेंशन सुनिए, सेंटर नहीं सुनिए, बने। रोज अभी आपको बातें चेक हो रही हैं। कराऊंगा। झूठ बात है, अरे झूठ डॉक्टर बात के पास ले है। जाऊंगा। ऐसी बातें ना कीजिए। अरे इस मेरी तरह बात से है, इस अरे आप बात बात ना दिमाग से, देखिए आप जो टॉपिक होता है लगता है ना, आप उससे चाइना दिमाग होकर आ गए। चाइना के डिटेंशन कैंप देख के आ रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में ये कभी नहीं बात करेंगे क्योंकि वहां पे ये फंस जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए। अरे सुन मैंने लीजिए, उइगर मुसलमानों के ऊपर जो आवाज उठाई है ना, वो कभी भारतीय जनता पार्टी उठा भी नहीं सकती। अरे सुन लीजिए हम तो भाई चाइनीज एम्बेसी के सामने प्रदर्शन करने अरे वाले हैं। आप अभी अगर अभी पुलिस हम पे गोलियां अभी ना भाई ना, आप साहब, पर कौन बात कर रहा है? अरे भाई साहब अभी बात होने दीजिए। देखिए जल्दी मुझे रमेश जी के पास ये जाना कह रहा है। हूँ कि भारत के मुसलमानों को जो मैं बात कह रहा था कि आप अगर कभी भी जरूरत हो, आप मेरे से बात करें। आप भूमिपुत्र हैं, आपको कभी कोई ये
प्रोपेगेंडा गैंग जो रही है, मेरे मुसलमान भाई, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, इन्होंने 80 के बाद से आपको डराना शुरू किया कि जनसंघ आएगी, भाजपा आएगी, आरएसएस आएगी और आप बांग्लादेश पाकिस्तान चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि 80 के बाद आज तक कोई भी यासिर भाई वो नौबत ही नहीं आने देंगे, भारत से बाहर चला गया। पहले ये बिल वापस हो जाएगा। देखिए, हम लोग संविधान को मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम धमकाने उमकाने का काम नहीं करते। हम संविधान के अपने आईन को, अपने दस्तूर पे यकीन है हमें, दस्तूर पे हमें यकीन है, दस्तूर हमें ताकत देता है। मुसलमान भाइयों, आप इन जैसे लोगों के भड़काने में मत आइए और आपको भारत के आप अभिन्न अंग हैं, भारत के अस्मिता और अखंडता के आप अलंबरदा के टू नेशन थ्योरी के आप मान के भारत में रहें, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रमेश जी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुद आके कह दिया है कि इस देश के हिंदुओं को और न ही मुसलमानों को कोई डरने की जरूरत है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी का कुछ बुरा नहीं होने जा रहा है। बावजूद इसके इतना एहतजाज हुआ, इतना तशद्दुद हुआ, इतना प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ और हम देखते हैं कि कई मामलों में ऐसा होता है, आज से 2 साल बाद भी अगर किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई डिटेंशन कैंप में नहीं गया, फिर इस तरह के नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये किस तरह की सोच है? नहीं, उनके अलावा जितना बुद्धिजीवी वर्ग है हमारे भारत का, वो भी यही बात कह रहा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मित्र हमारे गिलानी साहब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे मेरा नंबर, जिलानी साहब कि उसमें मेरा नंबर है, कोई दिक्कत हो मेरे से पूछ लो। तो इस तरह की सारी बातें हो रही हैं। और दूसरी बात, एनआरसी को लेके इस तरह की ये कोई नया कोई भारत में नहीं किया जा रहा है, यूरोपियन कंट्री भी करती हैं, हर देश करता है समय समय पे कि उनके यहाँ बाहर का कोई आया तो नहीं, कोई घुसपैठिया तो नहीं आ गया, तो उसको जांच के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बुरा नहीं है। लेकिन दूसरा पहलू एक ये शुरू हो जाता है, क्या उसके साथ में किसी का हित तो नहीं मारा जा रहा है, किसी का अधिकार तो नहीं मारा जा रहा है? अगर अधिकार मारा जा रहा है, इस चीज की भनक है, पर आपने तो राज्यसभा में बाइकआउट कर दिया। तो राज्यसभा में वॉकआउट अरे यार, हम कोई नेता थोड़ी, हम पत्रकार हैं, हमसे पत्रकार के हैसियत से बात कीजिएगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपसे सवाल करता हूँ, जामिया के जो बच्चे हैं किस बात का विरोध कर रहे हैं, आप बताइए। जामिया के बच्चे खुद इस बिल को पढ़ चुके हैं, उनको मालूम है, ये उनका काम है। एक मिनट, ये उनका काम है। ये इतने बड़े राष्ट्र हित में उनका काम है पढ़ाई करना, अंदर कैंपस। अरे मेरी बात सुनो, कैंपस के अंदर उनके पढ़ाई लिखे, ये जामिया वो यूनिवर्सिटी है जिसने अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। आप जैसे सोच वाले लोग ही उनको भड़का रहे हो, आप जैसे सोच वाले। मुझे तो बड़ी हैरानगी हो रही कि आप क्या बच्चों को पढ़ाते होंगे, क्या बच्चों को पढ़ाते होंगे? नेशनल टेलीविजन पे आप ये कह रहे हो, अरे बच्चों को शिवसेना, क्या आप शिवसेना बीजेपी, यहाँ बात बच्चों की हो रही है। बच्चों को आप क्या पढ़ाते हो? यही पढ़ाओगे, उन्माद करना पढ़ाओगे, आगजनी करना सिखाओगे? ये बहुत गलत है, ये गलत दिशा में आप जा रहे हो। मुझे बड़ी हैरानी हो रही कि आप टीचर हो, आप क्या पढ़ाते हो वहां पे? ये स्कूल नहीं है भाई साहब, इस बात को समझिए। हर देश में, हर जमाने में यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ही आंदोलन लाया है, प्रदर्शन करते हैं। ये स्कूल ये कैसी बात करते हैं कि इनको सिर्फ पढ़ने जाना चाहिए? आपने जेपी आंदोलन की बात करी, अन्ना आंदोलन की बात करी, उनका मकसद था, क्लियर था सामने, लेकिन यहाँ भी हमारा मकसद है। क्या मकसद है? क्या मकसद है? बताइए जरा, क्या मकसद है? जावेद साहब, हमारा संविधान बचाना है, संविधान बचाना है, संविधान बचाना हमारा मकसद है। खतरा तो बताइए कौन सा संविधान के आर्टिकल संख्या 14 और 21 का सीधा उल्लंघन है ये बिल। आप 14 पे आएंगे, आप फंस जाएंगे। मुझसे लॉ पे बात मत करिए, आप लगातार मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। बताइए ना, आपने सीएए के पूरे पर्पस को सिर्फ हिंदू मुसलमान करके उसको फ्रस्ट्रेट कर दिया। ये तो अमित शाह जी ने किया है। आप झूठ बोलते हैं, आपको अमित शाह जी ने किया है। अमित शाह जी ने आप कर रहे हो। सब सेक्शन से क्लॉज नंबर 2 पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? एबेटमेंट का क्लॉज क्या मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं है? नहीं करता। आप मुझे बताइए ना, आपके हिसाब से इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच के बॉर्डर को ही खत्म कर देना चाहिए? जिसको आना उसको ऑफ में बॉर्डर की जरूरत क्या है? हाँ, तब तो आपका बहुत स्वागत है, तब तो आपका बहुत स्वागत है जामी साहब। आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश को एक करना चाहते हैं, अखंड भारत बनाना चाहते हैं, तब तो आपका स्वागत है। प्रॉब्लम है, अखंड भारत का समर्थन कर रहे हैं, अखंड भारत चाह रहे हैं, अखंड भारत चाह रहे हैं। इमरान भाई, घुसपैठिया प्रॉब्लम है ना हमारे लिए, घुसपैठिया प्रॉब्लम है ना। एक मिनट, घुसपैठिया प्रॉब्लम है।
फिर अमित शाह क्यों कहते हैं कि जो 13 लाख घुसपैठिए हिंदू जो घोषित हुए हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही घुसपैठिए हैं। अरे आप लोगों को समझ नहीं, घुसपैठिए में भी धर्म ढूंढते हैं। आपको रिलीजियस तो ये 13 लाख घुसपैठियों को बाहर करेंगे, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 13 लाख घुसपैठियों को बाहर करेंगे कि नहीं? आप मुझे बताओ, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है कि नहीं? आप बताओ। वहां पे नहीं है, तो आप जाके पढ़ लीजिए पहले, इस्लामिक कंट्री है। बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री नहीं है। आप दिखा दीजिए कहाँ उसके संविधान में इस्लामिक रिपब्लिक लिखा हुआ है। बांग्लादेश में की आबादी वहाँ कैसे 8% रह गई? कहाँ गए बाकी लोग? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए ना। अफगानिस्तान में जो 1 लाख कहाँ से रह गए? मैं पूछ रहा हूँ, अगर घुसपैठिए इस देश के लिए खतरा है तो हिंदू घुसपैठिए हो या मुसलमान हो, उस दोनों को भगाइए ना। हिंदू घुसपैठिए खतरा क्यों नहीं है, सिर्फ मुसलमान घुसपैठिए खतरा क्यों है, ये आप बताइए। मतलब आप भी अपने हिसाब से हिंदू मुसलमान घुसपैठियों में फर्क कर रहे हैं, और आपको लगता है मुसलमान घुसपैठियों को भी, जो कि मजहब के बिना पर बने मुल्कों में रह रहे हैं, उनको भी आने दिया जाए? ये बिल आप समझने की कोशिश कीजिए ना। जिलानी साहब जल्दी से बताइए क्या कहेंगे। मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी में खत्म करो जिलानी साहब, जल्दी से। देखिए जल्दी से अपनी बात सारा मैंने जो सार बताया अभी आपको, पूरी इतनी देर से हम लोग बहस कर रहे हैं, उसमें आज शोएब जामी एक्सपोज हो गए बुरी तरीके से, क्योंकि इन लोगों ने एक जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं भारत में। इनको जामिया के जो छात्र हैं ना, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। आप मैं चैलेंज करके देता हूं, उनको रिजेक्ट कर दिया, करके दिखाइए मैंने कोई झूठ बोला हो तो। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अगर लेकिन ये मुद्दा मैं लाऊंगा नहीं, मैंने ये हमारा नहीं है, छात्रों का मामला है। में बता दीजिए कि मुसलमान कहाँ वर्ड आता है, ये नहीं बता पाए। यही तो प्रॉब्लम है। एनआरसी में मुसलमानों को कहाँ डर? आपके मुसलमान आ जाता है तो प्रॉब्लम नहीं होती है। चिल्लाने से कहीं भी नहीं है। मुसलमान देखिए, आपको बार बार अगर यही समझ में नहीं आ रही है तो अच्छा, उसमें हिंदू वर्ड आया ना, सिख आया, बौद्ध आया, जैन आया, मुसलमानों से क्या प्रॉब्लम है? इस पर और बात करेंगे, लगातार बातों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन एक बार हम फिर कह दें, तशद्दुद किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं है, किसी भी समस्या का हल नहीं है। तशद्दुद से बचना होगा। एहतजाज ठीक है, आप अपनी तहरीक चला सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से अमन और अमान के साथ। तशद्दुद से दूर रहने की जरूरत है, वो मुल्क के लिए भी बेहतर नहीं है।